यस, सो हमने लेंथेनॉइड सीरीज कंप्लीट की. नाउ एक्टिनॉइड सीरीज. हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट रो है, सेवेंथ रो, उसमें जो लास्ट रो है, सेवेंथ रो, वो फोर्थ सीरीज है डी ब्लॉक की, और उसमें से हमारी निकाली हुई है क्या, एक्टिनॉइड. जो थर्ड सीरीज थी डी ब्लॉक की, उसमें से जो इनर ट्रांजिशन निकाले थे वो थे हमारे लेंथेनॉइड, और फोर्थ सीरीज में से मतलब लास्ट रो में से निकाले हुए वो कौन है, एक्टिनॉइड्स. ओके, अगर वो याद रह गया है, मतलब वो अच्छे से समझ लिए हैं लेंथेनॉइड्स, तो एक्टिनॉइड्स वेरी इजी. उसके साथ सिर्फ कंपेयर ही करते जाना है. जैसे वहां सब कुछ हो रहा था, यहाँ भी सेम वैसा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली. और जो डिफरेंट है वो बता दिया जाएगा कि जैसे सपोज आयनाइजेशन एंथैल्पी वहां पे ज्यादा होती थी, यहाँ पे कम होती है, तो वो बता दिया जाएगा कि यहाँ पे कम होती है. ओके, वहां पे पैरामैग्नेटिक नेचर होते थे वो 4 को छोड़ के, तो यहाँ पर भी बोला जाएगा कि उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगे नहीं. ओके, जो चेंज है वो बता दिया जाएगा. ओके, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम ही है. तो वेरी इजी है, तो हमारा थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा. चलो देखते हैं. एक्टिनॉइड्स बुक के अकॉर्डिंगली ही जाते हैं. सो एक्टिनॉइड्स इंक्लूड द 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम. ओके, सो थोरियम से लॉरेंशियम तक हमारे एक्टिनॉइड्स है. पहला जो है 89 वाला, वो एक्टिनियम, वो है हमारा कौन सा, 7s2 के बाद वाला जो है, 7s2 के बाद कौन से कहां पे जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी देखते हैं हम, लेकिन कहां पे जाएगा, 5d में जाएगा. ओके, 5d में जाएगा. 5d में नहीं, 4f और 5f 6d में जाएगा. कहां जाएगा, 6d में. तो 7s2 6d, और उसके बाद हमारा आ जाएगा कौन, ये लोग. ओके, एक्टिनॉइड्स. ओके, सो थोरियम से स्टार्ट करेंगे हम, और वहां पे 14 एलिमेंट्स चले जाएंगे, और फिर वापस हम आ जाएंगे डी ब्लॉक में. अंडरस्टूड. ओके, सो 7s2 वो तो 2 हो गए, और उसके बाद जो हम आएंगे वो पहला वाला कौन है हमारा, एक्टिनियम, और उसके बाद वो जाएगा हमारा कहां पर, 6d में, और फिर 14 एलिमेंट्स चले जाएंगे किसमें, f में. मतलब कौन सी है, 5f. इसके पहले कौन सा था, 4f. अब कौन सा है, 5f. 5f में जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देखते हैं, ये तो हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं. अच्छा चलो, तो देखो एक्टिनियम, और अब उसके बाद है 14, तो थोरियम है, प्रोटेक्टिनियम है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, ओके, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम. ओके, तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मेजरली साइंटिस्ट के ही नाम है. ओके, लास्ट में जो भी फाइंड हुए ना, वो सबको साइंटिस्ट के नाम ही दे दिए गए हैं. ओके, चलो, तो जैसे कि उसके इसके लिए भी मैंने कुछ सुना था. क्या सुना था, पहले तो जो सुना था वो याद करूं. सो जैसे कल उसका बताया था ना, ओके, सीने पे नदियां प्रेम की समाई. ओके, तो वैसे ही यहां पर है, यहां पर है थेरू पढ़ाओ मतलब तुझे लग, थेरू मतलब तुझे पढ़ाओ न्यूज़पेपर पुराना. तुझे पढ़ाओ न्यूज़पेपर पुराना. ओके, तुझे पढ़ाओ न्यूज़पेपर पुराना, तो तुझे का है th, पढ़ाओ का है pa, पढ़ाऊ का है u, न्यूज़पेपर का है np, न्यूज़पेपर. ओके, np, पुराना का है pu. तुझे पढ़ाओ न्यूज़पेपर पुराना. फिर न्यूज़पेपर में क्या था, आम कम बिके. आम कम बिके, न्यूज़पेपर में हेडलाइन है आम कम बिके भाई कल सब्जी मंडी में. सो AM CM एंड BK का BK. ओके, आम कम बिके. दूसरी भी एक हेडलाइन है, क्या है, कैफे में ऐश कर रही थी. एक लड़की कैफे में ऐश कर रही थी, मतलब ऐश फरमा रही थी. कैफे में ऐश फरमा थी, मेडेनो लारा.
मैं मेडेनो लारा लड़की का नाम है, तो कैफे में एस फरमाती मेडेनो लारा। डन। ओके, तुझे पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पढ़ाऊं यस, पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना। अब न्यूज़पेपर में क्या है, आम कम बी के, पहले तो आम कम बी के। ओके, फिर क्या है, कैफे में एस फरमाती। ओके, कैफे में एस फरमाती मेडेनो लॉरेशियम लारा, उसका नाम क्या है, लारा। ओके, तो कैफे में एस फरमाती मेडेनो लारा। डन, याद रह गया। क्या, तुझे पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, और न्यूज़पेपर में क्या है, आम कम बी के, और दूसरा कैफे में एस फरमाती मेडेनो लारा। डन। ओके, हाँ, वैसे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हम ऐसे याद नहीं रखते जैसे हमें वहां याद रखा था, लीना की रब से फरियाद, और वो डिटेल्ड में और बार बार यूज करते थे, क्योंकि उसका यूज उतना ज्यादा आता है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का यूज इतना नहीं आता है, फिर भी हमने जो है, जो चल रहा है वही है। ओके, मैंने नहीं बनाया है, जो चल रहा है वही है। ओके, और बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से ये सब चल रहा है। ओके, लेकिन उतने पहले से नहीं चल रहा है जितने पहले से ये सब चल रहा है। लीना की रब से फरियाद, बेटो मांगे कार स्कूटर बाप, उतने पहले से ये सब नहीं चल रहा है। ओके, वो बहुत सबसे पुराना, उसके बाद ये सब थोड़ा बहुत आया था, और लेटेस्ट में तो सब लोग, कई टीचर्स अपने हिसाब से बना देते हैं। मैंने खुद बनाया था लास्ट ईयर, जब पी ब्लॉक और वो समझाते थे, तो मैंने खुद अपने हिसाब से बनाया था। तो फिर अपने हिसाब से कैसे बनाऊंगा, तुम लोगों को, मतलब नई जनरेशन को समझ में आया वैसे बनाऊंगा। ओके, तो नई जनरेशन के क्रिकेटर के नाम डाल दिए, एक्ट्रेस के नाम डाल दिए, तो तुम्हें जल्दी याद रह जाएगा, तुम को रिलेट कर पाओगे। ओके, वैसे बनाए थे। ओके, तो वो जितना ज्यादा हम रिपीट करेंगे वैसा वो तो बनते जाएंगे। ओके, तो हमारा वो कौन सी क्रिकेटर, कौन सी एक्ट्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो हमारा जो याद रखना है वो किसी भी तरह से याद रखो। ओके, चलो, तो ये हमारे हो गए एक्टिनॉइड्स। कैसे याद रखा हमने, तुझे पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, न्यूज़पेपर में क्या है, आम कम बिके, कैफे में एस फरमाती मेडेनो लारा। डन। ओके, चलो, सो ये हमने देखा द नेम, सिंबल्स एंड सम प्रॉपर्टीज यहाँ पर गिवन है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सपोज ये हमारा लास्ट वाला 7s2 फिल हो गया। डन, 7s2 फिल हो गया, 6d में जाएगा 0 से 2 तक, मतलब नहीं होगा, 1 होगा या 2 होंगे। वहां पे कैसा था, नहीं होगा 0, मतलब नहीं होगा मतलब 0 या फिर 1, 0 to 1 था। लेंथेनॉइड के लिए क्या था, 0 to 1, यहाँ पे क्या है 0 to 2। ओके, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कौन, 5f, तो वो जाएगा 1 to 14। डन, दिस इज अवर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना उसके लिए कैसे था, उसके लिए था 6s2 5d 0 to 1 एंड 4f 1 to 14। डन, यही पूछा जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एलिमेंट को पकड़ के नहीं पूछा जाता, वो पूछा जाता है डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, लेकिन यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। हाँ, कुछ जो एक्सेप्शन होंगे वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, अमेरिशियम एंड क्यूरियम ही नाम है ना, यस क्यूरियम। ओके, तो वो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, जैसे हम डी ब्लॉक में क्रोमियम और कॉपर ले लेते थे ना, कि भाई वहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन घूम के चला जाएगा, जंप करके दूसरे में चला जाएगा, और हाफ फील्ड के लिए स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। ओके, तो वैसे ही अमेरिशियम और सीरियम के लिए पूछा जाता है। ओके, अदरवाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछी जाती है। ओके, चलो, तो देखो वो दो बता देता हूँ। ये देखो अमेरिशियम, ये रहा, देखो जैसे 6d 7s2 फिल हो गया है, और उसके बाद 6d बन गया। फिर थोरियम में भी 7s2 6d2, थोरियम के बाद f में फिल होना स्टार्ट होता है, वो याद रखना, थोरियम के बाद f में फिल होना स्टार्ट होता है। तो देखो डायरेक्टली f में फिल होना स्टार्ट हुआ, तो डायरेक्टली f2 फिल हो गया। ओके, यहाँ पर d1 होगा। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दूसरा भी d में गया ना,
तो इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पर कितने हो गए 2। ओके, वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू जैसा कंटेंट मिले वैसे। ओके, सो 5F2 प्रोटेक्टिनियम में 5F2, फिर 5F3, 4 फिर 5 वापस नहीं है। ओके, तो 5 वापस नहीं है तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे 6S2 है, यहाँ पे 5F6 है। ओके, ये D भी नहीं है, ये D भी नहीं है। ओके, 5F6 है और फिर 5F7। ओके, एंड 7S2, फिर 5F7 6D1। तो मतलब तुम्हें सिर्फ ये दो याद रखनी है, कौन सी, अमेरिशियम, मतलब वहां पे 7 कंप्लीट हो जाते हैं, और दूसरा क्यूरियम, वहां पर भी 7 कंप्लीट ही होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ा ना वो कहाँ चला जाता है, 60 में चला जाता है। सिर्फ दो याद रखो, कौन कौन सा, अमेरिशियम एंड क्यूरियम, और दोनों में क्या है, हाफ फील्ड है। मतलब क्या, हमारा जो 5F7 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक में 5F7S2 तो है ही, 5F7 कंप्लीट हो गया अमेरिशियम में, और दूसरा क्यूरियम में लिया तो 7S2 5F7 और दूसरा 6D1। डन, बस इतना हमें याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द लैंथेनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एंड the earlier members have relatively long half lives. Okay, the later ones have half life values ranging from a day to 3 minutes for lawrencium. lawrencium के लिए half life time, देखो ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में half life time डिस्कस किया था, याद है ना। ओके, यहाँ पर भी वही है क्या, मेजरली लैंथेनॉइड से एक्टिनॉइड जो डिफरेंशिएट होते हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी है, रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो वो चीज है कि ये लोग क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो क्या होता है रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऐसा समझा रहा हूँ। ओके, जैसे कि सोडियम ले लिया, सोडियम रेडियो एक्टिव नहीं है, समझाने के लिए ले रहा हूँ। ओके, सो सपोज सोडियम, हमारे पास प्रोटॉन है 11 और न्यूट्रॉन है से 12, एटॉमिक मास हो गया 23। ओके, सो 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। अब अंदर प्रोसेस होगी और उसमें से अंदर ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाए, कौन सी प्रोसेस होगी, वो जो हम पढ़ते थे, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, सो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटॉन हो गए 10 और न्यूट्रॉन हो गए 13। डन। ये प्रोटॉन 10 वाला कौन है भाई, अब ये सोडियम था, लेकिन ये सोडियम ना रह के प्रोटॉन 10, मतलब वो किसके जैसा हो गया, नियॉन जैसा हो गया, प्रोटॉन 10। डन। ये जब कन्वर्ट हो गया ना, तो कन्वर्ट हुआ, एनर्जी चेंज होगी, तो वहां से एक रे निकलेगा। वही रे हमें पता चलता है ये तो रेडियो एक्टिव है, इसमें से तो रेज निकल रहे हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया। ये चेंज हुआ तो एनर्जी चेंज हुई ना, वो एनर्जी ही बाहर रेज के फॉर्म में निकलेगी और उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेज। डन। फिर वैसे ही सपोज न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हो गया। तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, जैसे कि ये सोडियम था, अभी न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में हो गया तो 11 है, 11 से प्रोटॉन कितने हो गए अब 12। ओके, और न्यूट्रॉन कितने हो गए 11। देखो एटॉमिक मास तो वापस उतना ही रहता है। ओके, तो प्रोटॉन अब हो गए हैं कितने 12, तो ये बन गया किसके जैसा, से मैग्नीशियम जैसा। अगेन ये बनेगा तब भी रेस बाहर निकलेगा। अंडरस्टूड। तो दैट इज दैट, मतलब ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वर्क करते हैं। अंडरस्टूड। और दूसरा बात किया है क्या, हाफ लाइफ टाइम पहले तो है ज्यादा, लेकिन लास्ट में जाए हम तो हाफ लाइफ टाइम एक डे से लेकर के, एक डे है सिर्फ ये वन डे में तो आधा खत्म, अभी तुम्हें मिला और कल तो वो है ही नहीं, आधा खत्म। लाइक दैट, वन डे से लेकर के, लॉरेंशियम की तो बात ही रहने दो। ओके, डायरेक्टली 3 मिनट्स तुम्हें मिला लॉरेंशियम, 3 मिनट में तो कुछ और ही बन गया वो, मतलब लॉरेंशियम नहीं है, खत्म हो गया। मतलब जैसे ये सोडियम मिला और 3 मिनट में तो सोडियम है ही नहीं, नियॉन है और मैग्नीशियम है। अंडरस्टूड। तो इसीलिए हमारे जो एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स है वो केजी में तो भूल जाओ, ग्राम में भूल जाओ, माइक्रो मिलीग्राम कुछ नहीं, नैनोग्राम में मिलते हैं। नैनोग्राम में मिलते हैं। और क्यों नैनोग्राम में वैसे मिलते कम है, क्यों मिलते कम है, क्योंकि जो होते हैं वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो कहां से मिलेंगे फिर,
जो मिल रहे हैं वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो वो ना रह के दूसरा कुछ बन जा रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ऐसा समझो कि कोई एक एलिमेंट, जैसे मुझे नियॉन मिला, अब ये नियॉन मिला तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये ओरिजिनल नियॉन है या ये बना हुआ नियॉन है? समझ में आया? मैं तो नियॉन को मैं तो देखूंगा कि हाँ तेरे पास 10 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को तो वो कहीं पर भी ले लेगा और दे देगा। ओके, वो तो ऐसे भी बहुत ज्यादा शिफ्टिंग किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना। ओके, सो नियॉन मिला मुझे, तो मैं कहा हाँ नियॉन मिला, सबके अंदर नियॉन है, मतलब 10 प्रोटॉन 10 सारे 10 वाले हैं, तो हाँ सारे नियॉन ही है, इसमें से कोई नियॉन तो बना हुआ है। ओके, तो सोचो सारे हमारे एलिमेंट ऐसे भी बने हुए हो सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें मेरा पर्सपेक्टिव, क्या कि हमारे रेडियो एक्टिव में से जैसे बनते हैं बाकी, तो वैसे ये सारे एलिमेंट्स हैं वो भी कहीं कहीं से तो बने। ऐसा समझो कि पहले एक बड़ा सा कोई एलिमेंट था, ओके, वो टूटा, उसका हाफ लाइफ टाइम हो गया सपोज, तो वो हाफ लाइफ टाइम और लाइफ टाइम खत्म होने आ रहा है, वो टूट रहा है, तो उसमें से जो टूट के बना, तो वो अलग अलग एलिमेंट है, हमें पता चला कि अरे यार ये देखो 4 एलिमेंट है, एक्चुअली पहले एक ही था, फिर एक में से 4 हुए, फिर ये 4 भी बाय द पैसेज ऑफ टाइम है, ऐसे 1-2 मिनट की साल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सालों लगे सपोज, और उतना हाफ लाइफ टाइम होगा उनका। ओके, किसी का हाफ लाइफ टाइम सपोज 100 ईयर्स हो, तो 100 ईयर्स तक तो सपोज वो सोडियम ही दिखेगा। ओके, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो अब सोडियम है ही नहीं। तो पहले जो 100 ईयर्स तक जो लोग स्टडी कर रहे हैं उसके लिए वो सोडियम है, अभी तो वो सोडियम है ही नहीं। हाँ, कोई नया मिलेगा, वो नया जो मिला है वो सोडियम है, लेकिन अभी जो मिला वो बोलेंगे भाई मैग्नीशियम मिला मुझे। उनको कैसे पता चला कि ये मैग्नीशियम सोडियम में से ही आया है? नहीं पता है, लेकिन आया हो सकता है, वो मैं बता रहा हूँ कि आया हो सकता है। मतलब ये सब बहुत ज्यादा साइंस कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन टाइम फ्रेम को मैनेज नहीं कर सकता ना। टाइम फ्रेम को वो डॉक्टर स्ट्रेंज तो नहीं है कोई। ओके, सो टाइम फ्रेम को कोई मैनेज नहीं कर सकता। मतलब क्या कि कौन से टाइम पे क्या हुआ है वो किसको नहीं पता। ओके, ये सारे एलिमेंट्स आए, कैसे आए, क्या हुए, इसीलिए तो हम सब जहां तक साइंटिस्ट ढूंढते और फिर बोलते हैं ऐसा हुआ होगा। ये जब डिबेट होती है ना, तो स्पिरिचुअलिटी और से रिलीजियस और साइंटिफिक डिबेट होती है, तो बताओ चलो यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, पहला ही क्वेश्चन हो, साइंटिस्ट से दब, अरे तो फिर कुछ मिला ही नहीं, तो फिर बोला बिग बैंग थियरी। प्रूफ बताओ, कुछ नहीं है प्रूफ कहाँ है? प्रूफ कौन लेने जाएगा भाई? इतने करोड़ों साल पहले ये हुआ था, कौन प्रूफ देगा उनको? प्रूफ कौन देगा? लेकिन फिर वो समझाएंगे कैसे? दूसरा एग्जाम, देखो ये स्टार है, देखो ये स्टार मर रहा है। ओके, मतलब कोई स्टार है, वो स्टार की भी लाइफ है। ओके, तो खत्म हो गया। फिर अचानक से एक ऐसे बैंग हुआ, और उसमें से, और ऐसा भी नहीं सिर्फ एक बैंग है, ओके, एक बिग बैंग है जिससे हमारे पूरी प्लैनेट्स और वो सब आ गए, सोलर सिस्टम आ गए। फिर एक पर्टिकुलरली वेस्ट इंडीज साइड में ये भी माना जाता है कि ओशन में बिग बैंग जैसा ब्लास्ट हुआ था, ओशन में, और ओशन में जब ऐसा बिग बैंग जैसा ब्लास्ट हुआ ना, तब जाके सारे एनिमल आए थे। वो नहीं पूछते कि कौन पहले आया भाई, मुर्गी या अंडा। ओके, तो पता ही नहीं चलेगा कौन पहले आया है। मुर्गी में से तो अंडा आता है और अंडे में से मुर्गी आती है, तो पहला कौन आया? ओके, कोई भी क्रिएचर हो, ओके, सपोज एलिफेंट है, पहला एलिफेंट कहां से आया? पहला एलिफेंट आया कहां से? नहीं है आंसर साइंस के पास। ओके, चलो पहला एलिफेंट आ गया, दूसरा कहां से आया? दूसरा भी कहां से आया? और आया तो भी फीमेल ही क्यों आया? कि फिर वो रिप्रोडक्शन कर सके। सपोज 2 मेल है, अब क्या करेंगे? 2 के 2 ही रह गए। ओके, और सब में ऐसा हुआ, चलो मान लो एक्सेप्शन, मान लो एलिफेंट के लिए एक्सेप्शन, भाई मेल फीमेल आ गया। ओके, सब में ही ऐसा आया, सब में ही मेल फीमेल, किसी में ऐसा नहीं कि भाई 2 मेल है बात खत्म, तुम मर गए तो बात खत्म, ऐसा किसी में नहीं हुआ। सोचो, बहुत सारे ये तो अभी जो आ रहे हैं, वैसे ऐसे बहुत सारे कुछ, जैसे वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हम 11th में पढ़े थे,
तो पता ही नहीं चल रहा था, सोच रहे थे बॉन्ड लेंथ इतनी 148 हो सकती है और डबल सिंगल बॉन्ड की 121, और फिर जब प्रैक्टिकली देखा, थियोरेटिकली ये वैल्यू आनी चाहिए सपोज 148 121 पिकोमीटर, और प्रैक्टिकली अब जब डेवलप हो गए, पहले ये तो होनी चाहिए और मान रहे हैं कि ऐसी ही है, कितने साल ऐसे मान लिए, बिलीव किए, और फिर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितने हायर रिजोल्यूशन वाले कैमराज आ गए हैं, माइक्रोस्कोप आ गए, तब जाके देख रहे हैं अरे हम तो इतने साल से पढ़ रहे हैं 148 पिकोमीटर, यहाँ तो 128 दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड का हम पढ़ रहे थे 121 पिकोमीटर, यहाँ तो 128 है, मतलब डबल बॉन्ड भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। हमने फिर बोल दिया हाँ, इसका रीजन हो सकता है रेजोनेंस, मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, वो हो सकता है केस है, हाइपोथेटिकल केस है, रेजोनेंस प्रूव नहीं किया किसी ने कि भाई ऐसे रेजोनेंस है कि भाई जैसे बेंजीन में हम ड्रॉ करते हैं तो डबल बॉन्ड तो ऐसे शिफ्ट होता रहता है डबल बॉन्ड। ओके, ओजोन में देखते हैं तो ओ का भी शिफ्ट होता है, CO थ्रू कार्बोनेट में शिफ्ट होता है। ओके, जहां जहां रेजोनेंस है ओके, तो वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो वो बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे हाइपोथेटिकल कैसे मान लिया गया है। ओके, तो वो लोग भी मान रहे हैं, तो भी हम भी वही बोल रहे हैं ना कि भगवान में मानो। ओके, सो वो एक्चुअली दो है ही नहीं, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअलिटी तो बहुत डीप हो गया, लेकिन रिलीजियस। ओके, साइंटिफिक नॉलेज एंड से स्पिरिचुअल, क्योंकि वो एक्चुअली रिलीजियस में है, आगे बढ़ के स्पिरिचुअल नॉलेज आता है, तो साइंटिफिक नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज एक्चुअली साथ साथ में जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है ही नहीं कि अच्छा हम मानेंगे, क्योंकि वहां पहले से, और वो भी इंडिया की बात है ही नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में ऐसे डिवाइडेशन हो गया। ओके, ये डिवाइडेशन कहाँ हुआ है? वेस्टर्न कल्चर में, इंडियन में नहीं हुआ। और हमारे वहां तो जो सेजिस होते हैं वही साइंटिस्ट थे, जो सेजिस थे वही साइंटिस्ट थे। वहां पे अलग है कि नहीं भाई हम साइंस में बिलीव करने वाले हैं, ओके, और हम से गॉड में बिलीव करने वाले हैं। वेस्टर्न कल्चर में ये है, इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं था। अब तो सब कुछ हम कॉपी कर रहे हैं ना, तो हमें हमारे कल्चर के बारे में ही नहीं पता, और हम वहां का कल्चर जो कॉपी कर रहे हैं उसी को सच मान रहे हैं बहुत सारी चीजों में। बट हमारे कल्चर में तो एक ही है, दो पार्ट है ही नहीं। साइंटिस्ट ही स्पिरिचुअल मास्टर है, वही सेज है, वही मेडिटेशन करने वाला बंदा है, सब कोई वही है, एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है। हमारे सेज ही सब कुछ कर रहे हैं, तपस्या भी वही, ध्यान भी वही कर रहे हैं, मेडिटेशन और से कोई क्रिया कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं। ओके, यज्ञ करवाया तो वो भी उन्होंने ही करवाया। ओके, साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। ओके, सोचो कितना कुछ हमने पहले से ही दे दिया है। प्लैनेट्स तो हम तो सालों से 9 ग्रह की पूजा करते थे, सालों से, फिर उन्होंने बोला कि 9 प्लैनेट्स। ओके, कितना कुछ, ऐसे एक बात नहीं, ऐसे तो पूरा ये जो यूनिवर्स का क्रिएशन हो या कोई भी ऐसी बात हो जिसके आंसर साइंस ने बिलीव कर लिए हो, वो सारे एक्चुअली हमने दिए। और ये तो ऐसा है नहीं, 11th का देखो फर्स्ट चैप्टर जब साइंस हम स्टार्ट करते हैं, कहीं और जा रहे हैं हम। ओके, तो आते हैं वापस यहाँ पर 11th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो उसमें पूरी इंडियन कल्चर ने क्या क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तुम्हारे एनसीईआरटी में ही है फर्स्ट चैप्टर में, कि सब कुछ, कैंसर की मेडिसिन हो या कितने सारे जो डिजीज है उसकी मेडिसिन, सारी के सारी मेडिसिन का बेस क्या है? आयुर्वेदा। सारी मेडिसिन का बेस आयुर्वेदा है। सोचो, केमिस्ट्री में भी कितना कुछ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब में कोई भी चीज ऐसी बाकी है नहीं। ओके, हाँ चलो यहाँ आते हैं। सो ये समझ में आ गया। और लॉरेंशियम का हाफ लाइफ टाइम कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट जितना। ओके, इसीलिए ये नैनोमीटर जैसे में मिलता है, मतलब ग्राम, नैनोग्राम जैसे में क्वांटिटी में मिलता है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, क्योंकि खत्म ही हो जाता है डायरेक्टली। ओके, तो ये पूछा जाएगा 3 मिनट किसका? लॉरेंशियम का, जिसका लास्ट वाला 103। ओके, उसका हाफ लाइफ टाइम 3 मिनट है, 1 मंथ में पूछा जा सकता है।
The later members could be prepared only in the nanogram quantities. तो भाई वो सब तो nanogram quantities में ही prepare किए जा सकते हैं. These facts render their study more difficult. और इन्हीं की वजह से render मतलब obstruct करना. Okay. So यही fact, ये characteristics की वजह से, ये facts की वजह से उनकी स्टडी क्या हो जाती है, रेंडर मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते. अभी सपोज तुम लॉरेंशियम को स्टडी कर रहे हो, मिला और स्टडी कर रहे हो, भाई खत्म हो रहा है वो, ओके खत्म हो रहा है, खत्म हो गया. तो ऐसा तो है नहीं कि चलता ही जाएगा, चलता ही. एक तो मिलता कम है रेयर, मिलता कम है, और जो मिलता है वो भी खत्म हो रहा है फटाफट फटाफट फटाफट. ओके, सो दैट्स व्हाई उनकी स्टडी क्या है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रही है, मतलब अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है. यहाँ पर भी है कॉकरोच पूरा. अच्छा चलो, समझ में आ गया, सिंपल था इंट्रो.